शांति। आज की तारीख है 1 सितंबर 2016, सितंबर मास का पहला दिन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। आज का प्रश्न, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली पहली राय यह है कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है। घर का घर भी है, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है। ठीक, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं तो फिर यूनिवर्सिटी भी है। स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे ही नहीं सकते। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसे ज्ञान सागर, सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। जब भगवान आते हैं तो मनुष्य तो क्या, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सद्गति होती है। माना इस प्रकृति की भी तो सद्गति होनी है ना। अभी देखो प्रकृति कैसे विकराल रूप में है, तमो प्रधान है ना, तो कभी कुछ करते कभी कुछ करते, है ना। जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चलती ना। इसीलिए मनुष्य पतित हुआ तो प्रकृति भी पतित हुई। अब मनुष्य पावन होगा तो प्रकृति भी साथ साथ पावन हो रही है। कौन बना रहा है प्रकृति को पावन? डायरेक्ट भगवान, परम पिता, परमात्मा, शिव बाबा। तो सबकी सद्गति करते हैं। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदलकर नया होने का है। गायब हो जाते हैं ना, यहाँ है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, ऐसे गाते हैं ना। ये झूठ खंड बन जाते हैं ना। भारत सच खंड था, अभी झूठ खंड है। रचयिता रचना के बारे में मनुष्य जो कहेंगे वह झूठ। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो, भगवान वाच। भगवान एक बाप है ना, वह निराकार। असल में तो सब आत्माएं निराकार है, फिर यहाँ साकार रूप लेती है। वहाँ आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म महातत्व में निवास करती हैं। याद आया? वह हम आत्माओं का घर है ना, ब्रह्म महातत्व। ये आकाश तत्व है जहाँ साकारी पार्ट चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसका अर्थ भी समझते नहीं, कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर क्या? फिर गोल्डन एज जरूर आएगी। संगम युग तो एक ही होता है ना। सतयुग, त्रेता व त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वे रोंग हो जाता है। संगम एक ही होता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूँ। मुझे बुलाते ही तब हैं जब पतित बनते हैं। ठीक, तभी बुलाते हैं ना जब हम पतित बनते हैं। कहते हैं आप पावन बनाने आओ। पावन होते ही है सतयुग में। अब ये संगम, इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता है। वह फिर दिखाते हैं ना नदियों का मेला। 2 नदियां तो हैं, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं।
2 नदियां तो हैं जो दिखाई देती हैं, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं। यह भी झूठ, यह भी झूठ। गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल आई, ये भी झूठ। ये सब है झूठ। बाबा बता रहे हैं ना कि झूठ कितना है, सच कितना है, और सच कौन बताते हैं? सुन रहे हैं? हम सब बच्चे सुन रहे हैं? अब ये सब भी झूठ। गाया हुआ है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये अक्षर पकड़ लिया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पहले पहले ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति रात दुख। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब एक की तो हो ना सके, अकेले ब्रह्मा एक की तो रात और दिन नहीं होंगे ना, बहुत होंगे ना, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की। समझ गए? समझ गए? जितने घंटों का दिन उतने घंटों की रात, ऐसी कहा जाता है ना। तो जितने समय का दिन उतने समय की रात, तो आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात। फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? वैराग्य का। कौन सा समय है ये? वैराग्य का। कोई कहते हैं अच्छा इतना वैराग्य करेंगे तो जिएंगे कैसे? ऐसा तो होता नहीं है ना। वैराग्य अभी चाहिए ही समय परमान, क्योंकि अभी समय आके खड़ा हो गया है ना। तो अभी कौन सा समय है? वैराग्य का। बाप कहते देह सहित जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो ना, उनको ज्ञान से भूलना है। माना ज्ञान माना समझ से। ऐसे नहीं कि कह देना हम तो भूल गए तुमको, ऐसे नहीं, समझ से भूलना है। क्यों भूलना है, कैसे भूलना है, इसका राज भी हमें समझ में आ गया ना। इसलिए कहा ज्ञान से भूलना है, इसलिए विशेष अंडरलाइन करना। भूलना है लेकिन ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। संभाल करो, धंधा भी करो। ऐसा नहीं कि धंधा दौड़ी छोड़ के बैठ जाओ। ऐसे कार्य भी करो और बच्चों की संभाल भी करो, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। आधा कल्प तुमने रावण की मत मानी तो देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है ना। रावण की मत मानने से देखो अपनी हालत। अब क्या करो, अब बाप के बने हो ना, बने हो ना, तो जो कुछ भी करो सो बाप की राय से करो। ये नहीं कि करके बताओ, पहले राय तो ले लो। इसे जो कुछ भी करो वो बाप की राय से करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चलाया ना। आज तक किससे लेन देन किया है? पतितों से। उसका नतीजा क्या हुआ है? जानते हो? जानते हो ना उसका नतीजा क्या हुआ? खाली हो गए, कुछ रहा ही नहीं। और जिनके साथ भी आपने लेन देन की, उन्होंने आपको क्या दिया रिटर्न में? धोखा ही दिया है ना, धोखा ही दिया है, दुख ही दिया है। तो इसीलिए किसी भी पतित के साथ लेन देन तुमको नहीं करनी है। राय ले लो ना। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है, उसका नतीजा क्या हुआ है? दिन प्रतिदिन पतिती बनते आयो। क्या करते आयो? पतिती तो बनते आए, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना होता है, उतरना ही है जरूर। इससे कोई छुड़ा ना सके, ठीक है, इससे कोई छुड़ा नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, बड़े अच्छे अक्षर हैं। खाद पड़ती है इस समय आकर कौन सी एज में? आयरन एज बने। ये ओवरऑल बात होती है ना कि अभी समय जो चल रहा है वो गोल्डन एज है, फिर अभी जो समय चल रहा है वो सिल्वर एज है। ये ओवरऑल बात होती है। आत्मा के साथ प्रकृति की भी बात होती है, इसीलिए कहा जाता है गोल्डन एज, सिल्वर एज, आगे कॉपर एज, से आगे आयरन एज, पहले गोल्डन एज। तो ओवरऑल सब क्या है? गोल्डन है।
फिर सिल्वर, माना थोड़ी सी कला कम हो जाती है, फिर और कम हो जाती है, ठीक है, और लास्ट में आके हम आयरन एज बन जाते हैं। तो ये ओवरऑल बात है कि इस समय सब ऐसे हो चुके हैं जिस पर जंग लगी हुई है। अब यही खाद, यही जंग उतारने के लिए, ये जंग लगी हुई है ना, ये उतारने के लिए बाबा की याद चाहिए। तो ये समझने की बातें हैं। कहते नहीं कि गोल्डन एज का क्या अर्थ होता है, सिल्वर एज का क्या अर्थ होता है, ये वर्णों का क्या अर्थ होता है, इसका ओवरऑल अर्थ होता है कि माना प्रकृति सहित मनुष्य जो है इस समय गोल्डन एज है, इस समय आयरन एज है, ये अर्थ होता है इसका टोटल, सभी मनुष्य मात्र और प्रकृति सहित। ओके, तो अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं। तो बाबा कहते गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की बात है, कल की बात है ना, शास्त्रों में लिख दिया लाखों वर्ष। अब बाप कहते तुम्हारे शास्त्र राइट हैं या मैं राइट हूं? तुम्हारे शास्त्र राइट हैं या मैं राइट हूं? तो बाबा बता रहे हैं ना, जो बाबा बताएंगे बस वही राइट है। बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं, आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं। मनुष्य सब भक्ति मार्ग के सागर में डूबे हुए हैं। सत्युग में कोई विकार में जाते नहीं है, सत्युग में कोई विकार में जाते नहीं। कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं, ऐसा ही है ना। बाप ने कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। पहले भी समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल्प पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर से पढ़कर हम पा रहे हैं। समय बहुत थोड़ा है, ये तो विनाश हो जाएंगे, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। कितना वर्षा चाहिए आपको? पूरा वर्षा लेना चाहिए। वह बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है सारी नॉलेज देते हैं, सारी। कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, ये सारी नॉलेज बाबा ने हम बच्चों को दी है ना। याद आती है, नॉलेज इमर्ज भी रहती है। ये और कोई तो समझा ना सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक ये वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित, इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे, नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर है, जानते हो? रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। सत्युग में देही अभिमानी होते हैं, बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहां भी कोई नहीं जानते। अगर वहां भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है तो राजाई की खुशी ही ना रहे। इसलिए बाप कहते हैं ये नॉलेज वहां प्राय लोप हो जाती है। जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं है। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इस समय सब दुर्गति में है, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते मेरे बच्चे आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती हैं वे काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी हैं। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े, पतित बनते ही ना काम चिता से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते। साधु संत आदि पावन हैं, देवताएं पावन हैं, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते, ऐसे ही है ना। गाते भी हैं कि आप निर्विकारी हम विकारी हैं। वाइसलेस वर्ल्ड विशेष वर्ल्ड गाया जाता है ना। भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, अब विशेष है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशेष है, सिर्फ एक अकेला भारत विशेष नहीं बनता, सारा वर्ल्ड ही इस समय विशेष है। वाइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी, तो पीस प्रोस्पेरिटी तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट, अभी प्योरिटी नहीं है।
तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे हैं इनकी राजधानी में। सबके सब प्यारे हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते, ये एक दृष्टांत है। वहां ऐसी चीज गंध करने वाली होती नहीं। सोचो, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े कुछ नहीं होते। वहां ऐसी चीज गंध करने वाली होती नहीं। यहाँ बीमारियां मच्छर आदि बहुत है। वहां ऐसी चीज होती ही नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है। सत्य में कितनी सफाई रहती है। सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। बैकुंठ की गायें भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं। श्री कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, वहां चीजें कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। हेवन तो फिर क्या, इस छीछी पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत किचड़ा है। ये सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाह हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बॉम्ब फेंके तो आग निकल है। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में खत्म हो जाए। ऐसे जीवाणु डाल देते हैं। मालूम है ना, ये सब हो रहा है ना। ये सब कुछ ऐसे जीवाणु डाल देते हैं, ऐसा विनाश करते जो बेहद में खत्म हो जाए। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं जो दवाई आदि कर सके। फिर क्या होंगे, खत्म ही हो जाएंगे ना शरीर। बाप कहते बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलाधार बरसात। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है। बुद्धि भी कहती है। कोई के विनाश का साक्षात्कार हो तब माने। अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, नहीं मानते तुम्हारी मर्जी। कहीं कहते हैं ना हमको विनाश का साक्षात्कार हो तो हम माने, नहीं मानना ना मानो तुम्हारी मर्जी। जब होना है तो सब कुछ तो दिखना ही है, तो इसमें साक्षात्कार करने की क्या, वो तो नेचुरली होगा। फिर तो आज तो देख ही रहे हो सब कुछ। तो कोई कहे कि मुझे विनाश का साक्षात्कार हो जाए तब हम माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, अगर हो भी जाए तो फिर क्या पता चलेगा तुम्हें। अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ, अगर देख भी लिया तो क्या हुआ, क्या इससे सदगति होगी। निश्चय तो अपना चाहिए ना। देखने दिखाने से कुछ नहीं होता है। अब दिख भी जाए तो भी निश्चय तो अपना ही चाहिए। तो इससे क्या होगा, क्या सदगति हो जाएगी अगर देख भी लिया तो। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा बस करो हम सहन नहीं कर सकता हूं। ऐसी बात है ही नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। बाप को बच्चे देखे और कहे हम सहन नहीं कर सकते, बाप को बच्चे देखे और कहे हम सहन नहीं कर सकता हूं, ऐसी बात ही नहीं है। ऐसा कुछ है ही भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा बाप है। सिर्फ वह ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है। देखो जो ज्ञान का सागर है वो ज्ञान आज आपकी बुद्धि में कितनी जल्दी आ गया है ना। उनके बच्चे कोई वेद शास्त्र उपनिषद इतने पढ़ पढ़ के रट नहीं रहे हो आप। ज्ञान का सागर है, उन्होंने एक बार समझाया और आत्मा ने झट समझ लिया। देखो मेहनत लगी, कोई लिखा पढ़ी किया आपने इसको ज्ञान को समझने के लिए, कोई रट्टा लगाया हो ऐसे करके, कुछ ऐसा किया हो आपने
मंत्र को याद करने में भी याद किया जाता है, ऐसे ऐसे करके उसको रटा जाता है कि वो मंत्र याद हो जाए। कोई बहुत बड़ा अगर 3-4 लाइनों का मंत्र हो तो उसे रटा जाता है, याद किया जाता है। यहाँ पे क्या किया है, ज्ञान के सागर बाप ने ज्ञान इतना सहज समझाया है कि बच्चा भी समझ गया है कि आत्मा कहाँ रहती है, परमात्मा कहाँ रहते हैं और ये वर्ड ड्रामा क्या है। समझाया ना? अनपढ़े भी समझ गए, पढ़े लिखे भी समझ गए, और जिसको नहीं समझ में आना है उसने कोई ना कोई बीच में प्रश्न कर लेना है और उसी में मूंझता रहना है। वहां तो ऐसा लिखा है, वो तो ऐसे कह रहे हैं, वो तो ऐसे कह रहे, किसी एक पॉइंट को पकड़ के वो आत्मा मूंझती रहेगी। बात समझ आ रही है सब, पर ना समझने वाला व्यक्ति कोई एक पॉइंट को पकड़ के मूंझता रहता है, और उस मुंझाइश के कारण कितना नुकसान करता है वो उसे समझ नहीं आता है। तो बाप क्या है? ज्ञान का सागर। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं, और कोई बात ही नहीं। जो जो जिस भावना से याद करते हैं ना, वह भावना पूरी कर देता हूँ। वह भी ड्रामा में नूंद है। बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी जो जाकर भक्ति नहीं बनी होगी, बैकुंठ में तो जा नहीं सकती। अभी तुम बच्चे बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अगला युग जो आना है वो बैकुंठ ही है। तो अभी हमारी तैयारी हो रही है जाने की, बैकुंठ में जाने की। जानते हो, हम बैकुंठ श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। यहाँ तो सब नर्क के मालिक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना? होगी ना? बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं। यह है राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयां तो अनेक बार अनेक जन्म चली हैं। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है, योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो, बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी संशय नहीं आ सकता। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होते जरूर है। बाबा ने कहा है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। ओहो माया, तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा, शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली, अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे हैं। फिर लिखते हैं बाबा, समूह खाएं। बाबा लिखते हैं, काला मुंह किया, अब यहां नहीं आ सकते। यहां आकर क्या करेंगे? फिर भी वहां रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा। ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल। हड गुड टूट पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिरते हैं, फिर कोई कोई सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते ही नहीं है। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। ये सारे ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियां पुकारती हैं, कहती है बाबा हमको नगन करने से बचाओ। बांधेलियों का भी पाठ चलता है। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं, बेहद का बाप कहते, बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व का मालिक बनोगे। अब पवित्र रहो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व का मालिक बनोगे। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये बॉम्ब शादी बनवाते हैं।
इससे अपने ही कुल का नाश होगा, परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है, दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं। टाइम बहुत तो नहीं है ना, टाइम बहुत तो नहीं है ना। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात पे संशय नहीं आ सकता, इस पर चिंतन करें और लिखें। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सत्युगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आंखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। आज का वरदान, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस माना सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। आज का स्लोगन, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। ओम शांति।